और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट आपकी विधानसभा। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर सभी सियासी दलों की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई हैं। चुनाव में जीत को लेकर सभी के अपने अपने दावे और वादे भी हैं, लेकिन इसी बीच सूर्य समाचार लेकर आया है खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा। इसमें हम आपको प्रदेश की सभी 90 सीटों का सूरत हाल बताएंगे। हम बताएंगे कि अभी तक हुए चुनाव में किस सीट पर किस पार्टी का वर्चस्व रहा है, कौन सी पार्टी अभी तक सबसे ज्यादा बार जनता का आशीर्वाद लेने में सफल भी रही है। साथ ही उस विधानसभा का इतिहास और भूगोल क्या कहता है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी विधानसभा का सफर और जानते हैं अंबाला शहरी सीट की हकीकत। देश की राजधानी दिल्ली और यहां से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित है हरियाणा का अंबाला। हरियाणा के अंबाला जिले के नाम को लेकर कई भ्रांतियां हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अंबाला नाम की उत्पत्ति महाभारत की अंबालिका से हुई थी, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अंबाला की स्थापना अंबा नामक राजपूत शासक ने की थी, तो कुछ का मानना है कि अंबाला में अंबिका माता के मंदिर होने के कारण इसका नाम अंबाला पड़ा था। इतना ही नहीं, कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ आम की पैदावार अधिक होती थी, इसलिए इसे अंबाला कहा जाता था। खैर, अंबाला नाम के पीछे की हकीकत जो भी हो, लेकिन जब से अंबाला अपने अस्तित्व में आया है, इतिहास के सैकड़ों पन्नों को खुद में समेटे हुए है। साल 1947 में देश को मिली आजादी के बाद अंबाला ने देश को कई ऐसे दिग्गज नेता दिए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इनमें स्वर्गीय सुषमा स्वराज का नाम हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। बतौर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कई ऐसे सराहनीय कदम उठाए थे जिससे भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में 9 विधानसभा अंबाला लोकसभा क्षेत्र के अधीन आती हैं, जिनमें से एक है अंबाला शहरी सीट। इस सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है और पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल विजयी रहे। साल 2019 विधानसभा चुनाव में असीम गोयल 64,896 वोट के साथ पहले स्थान पर रहे थे, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल सिंह मोहरा 55,944 वोट के साथ दूसरे स्थान पर और 20,091 वोट के साथ कांग्रेस के जसबीर सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे। बाकी सभी राजनीतिक दलों की जमानत जब्त हो गई थी। हालांकि साल 2009 में हाथ का कमाल भी देखने को मिला था। कांग्रेस के टिकट पर विनोद शर्मा इस सीट से विजयी हुए थे। कुल मिलाकर लबुलुआब यह है कि अंबाला शहरी सीट जब से अस्तित्व में आई है, 5 बार बीजेपी का कमल, 3 बार कांग्रेस और 1 बार जनता पार्टी की जीत हुई है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है, क्योंकि पिछले चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि भले ही इस सीट पर सबसे अधिक बार बीजेपी का कमल खिला हो, लेकिन कांग्रेस के हाथ ने भी टक्कर में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बात इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों की करें तो अंबाला शहर में सीवरेज की समस्या, पार्किंग, स्कूल और अस्पताल की बदहाली बड़े मुद्दे होंगे, जिसे कांग्रेस की ओर से वोटिंग के आखिरी वक्त तक भुनाने का प्रयास होगा, जबकि बीजेपी पिछले 10 सालों के विकास कार्यों को लेकर जनता के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो ये थी अंबाला शहरी सीट से जुड़ी जानकारी, लेकिन अब बात अंबाला कैंट की करते हैं। हरियाणा में विधानसभा की ये सबसे पुरानी सीटों में से एक है। साथ ही राजनीतिक तौर पर भी ये विधानसभा देश और प्रदेश में अहम स्थान रखती है। ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली और यहां से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित है हरियाणा का अंबाला, जिसे प्रदेश का सबसे पुराना लोकसभा सीट होने का गौरव प्राप्त है। एक समय था जब अंबाला लोकसभा सीट का दायरा मौजूदा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के काफी बड़े भूभाग तक फैला था और तब अंबाला शिमला लोकसभा सीट से जाना जाता था। अंबाला के क्षेत्रफल का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं
कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला तक का इलाका अंबाला सीट के तहत ही आता था। हालांकि अभी भी अंबाला अपना बॉर्डर पंजाब और हिमाचल से शेयर करता है। अंबाला के नाम को लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अंबाला नाम की उत्पत्ति महाभारत की अंबालिका से हुई थी, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अंबाला की स्थापना अंबा नामक राजपूत शासक ने की थी, तो कुछ का मानना है कि अंबाला में अंबिका माता के मंदिर होने के कारण इसका नाम अंबाला पड़ा था। खैर, अंबाला नाम के पीछे की हकीकत जो भी हो, लेकिन जब से अंबाला अपने अस्तित्व में आया है, इतिहास के सैकड़ों पन्नों को खुद में समेटे हुए है। साल 1947 में देश को मिली आजादी के बाद अंबाला ने देश को कई ऐसे दिग्गज नेता दिए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इनमें स्वर्गीय सुषमा स्वराज का नाम हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। बतौर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कई ऐसे सराहनीय कदम उठाए थे जिससे भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में 9 विधानसभा अंबाला लोकसभा क्षेत्र के अधीन आती हैं, जिनमें एक है अंबाला कैंट। देश और प्रदेश में राजनीतिक हैसियत के हिसाब से अंबाला कैंट बेहद खास है। ये सीट हरियाणा के सबसे पुराने विधानसभा क्षेत्रों में से एक है, साथ ही राजनीतिक तौर पर बेहद अहम स्थान भी रखती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने इसी सीट से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। साल 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्हें राज्य सरकार में मंत्री बनाया गया था। साल 1987 में एक बार फिर सुषमा स्वराज ने जीत हासिल की और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गई थीं। अब तक 12 बार यहां चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 5 बार जीत मिली है, जबकि बीजेपी और संघ को 7 बार सफलता मिली है। आंकड़ों के मुताबिक अंबाला कैंट में हर समुदाय के मतदाता मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या एससी और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की है। इसके अलावा बनिया, पंजाबी, सिख भी अच्छी खासी तादाद में हैं। लेकिन अंबाला कैंट विधानसभा का सियासी इतिहास बताता है कि यहाँ पंजाबी विधायक सबसे अधिक बार बने हैं। इनमें पूर्व गृह मंत्री अनिल विज सबसे अधिक बार चुने गए हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि अंबाला कैंट सीट पर पंजाबी वर्ग का वर्चस्व रहा है। यहाँ अब तक हुए चुनावों में 10 बार पंजाबी समुदाय के विधायक बने हैं और 2 बार सुषमा स्वराज ब्राह्मण और 1 बार देवेंद्र बंसल बनिया को इस सीट से सफलता मिली है। वहीं बात अगर मौजूदा विधायक अनिल विज की करें तो उनके कारण 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद से इस सीट का महत्व और बढ़ गया है। अनिल विज की गिनती हरियाणा के तेज तर्रार और लोकप्रिय नेताओं में होती है। अनिल विज हरियाणा में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। साल 2009 की विधानसभा में पार्टी के 4 विधायकों में से एक विज भी थे। साल 2014 में भी अनिल विज पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवारों में से एक थे। बता दें कि साल 1990 में सुषमा स्वराज के राज्यसभा में चुने जाने के बाद विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में अनिल विज को पहली बार अवसर मिला था। 1991 का चुनाव अनिल विज ने बीजेपी की टिकट पर लड़ा पर हार गए। इसके बाद उन्होंने 1996 और 2000 का चुनाव निर्दलीय लड़ा और जीते। साल 2005 में अनिल विज आजाद लड़ते हुए कांग्रेस के डी बंसल से सिर्फ 615 वोटों से हार गए। इसके बाद 2009 में 18 साल बाद अनिल विज फिर से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े, जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 के चुनाव में भी वो यहां से विधायक चुने गए। हालांकि इन सालों में प्रदेश की राजनीति में काफी कुछ बदल चुका है। ऐसे में देखना होगा कि गब्बर के नाम से मशहूर अनिल विज फिर से कमल खिला पाते हैं या फिर कांग्रेस का हाथ कोई कमाल कर दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।